टू एग्जीक्यूट। तो हमें वर्कआउट करना है आज डेटाबेस के बारे में। जो हम लोग डेटा ले रहे हैं वो कहीं पे तो भी स्टोर होना चाहिए, दैट वी वांट टू डू। ओके, हम लोग जो डेटा वर्कआउट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे स्टोर्ड होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू स्टोर दैट डेटा समवेयर। ओके, सो हाउ वी कैन स्टोर दैट डेटा समवेयर? तो देखिए क्या होता है ना, जब भी हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली डेटा को स्टोर करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। ओके, डेटा को स्टोर करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। डेटा को आप लोगों को प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए। जैसे कि आप लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में डेटा आपका कहीं पे तो भी स्टोर्ड होता है। ओके, डेटा कहीं पे तो भी स्टोर्ड होता है मीन्स व्हाट, इट गेट अ परमानेंट स्टोरेज। देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी कभी डिलीट नहीं होती। आप मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑन कीजिए, जब तक आप पूरा क्लियर डेटा नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा डिलीट नहीं होगा गाइस। ओके, जब तक आप क्लियर डेटा नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। ओके, तब तक आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। सो हाउ दैट इज गोइंग टू बी वर्कआउट, ये कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट करता है? सो दिस एंटिटी इज गोइंग टू बी वर्कआउट बाय यूजिंग डेटाबेस। ओके, ये जो चीज़ है ये हम लोग वर्कआउट करते हैं बाय यूजिंग डेटाबेस। क्लियर? सो व्हाट इज डेटाबेस? हैव यू नो एनीवन हर्ड अबाउट दिस वर्ड डेटाबेस? गाइस, सुना है डेटाबेस के बारे में? यस सर। You heard, right? So what is database? Collection of structures. Collection of structure or Queries. queries, right? What is mean by a database? Database means what? Database means collection of data. आज थोड़ा शॉर्ट सेशन ही लेते हैं हम लोग। Collection of data is called as database. Is called as database. You might be heard about, आप लोगों ने सुना होगा Oracle, MySQL, MongoDB. So this is what? These are the different kinds of databases. Okay, these are the different kinds of databases. So what is mean by database? Database means what? A collection of data is called as database. Database क्या होता है? Collection होता है किसका? डेटा का। तो एक्चुअली पुराने ज़माने में जब डेटाबेस नाम की एंटिटी नहीं थी तो लोग डेटाबेस को स्टोर करते थे, डेटा को स्टोर करते थे इनटू द टेक्स्ट फाइल, इनटू द एक्सेल शीट। दैट वाज अ ट्रेडिशनल वे टू वर्कआउट। वो क्या थे? वो ट्रेडिशनल वेज थे। ओके, लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज था। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज? वो डेटा सिक्योर्ड नहीं था, क्योंकि अगर आप नोटपैड में डेटा स्टोर करें, एक्सेल शीट में डेटा स्टोर करें तो माइट बी देयर इज अ चांस वो डेटा ऑटोमेटिकली अगर डिलीट होता है, फर्स्ट थिंग वो डेटा या आपके सिस्टम में कहीं पे तो भी एरर आता है, वायरस आता है और वो डिलीट हो जाता है, तो हो सकता है ये इशू रेज हो सकता है। तो इसीलिए वो सिक्योर्ड नहीं था। दैट वाज टोटली इनसिक्योर्ड। सो व्हाट द पीपल वाज डज, लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक ऐसी सिस्टम बनाई जो डेटाबेस को प्रॉपरली स्टोर्ड कर सके, उसका हम लोग प्रॉपरली बैकअप ले सके, उसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोग वर्कआउट कर सके। दैट द होल थिंग्स आर डन बाय यूजिंग वन सिस्टम कॉल्ड एज DBMS। ओके, जहां पे आपका डेटा सिक्योर्ड है, आपका डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है और आप डेटा को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए अटेंडेंस आप जब फैकल्टी आपकी अटेंडेंस लेते हैं, अगर आप अटेंडेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट इज देयर इनटू द अटेंडेंस शीट? फर्स्ट वन इज अ रोल नंबर, सेकंड इज अ नेम, फिर आप डेट लिखते हो और फिर उसे वर्कआउट करते हो। तो गाइस ये जो चीज है ये अगर हम लोग नोटपैड में वर्कआउट करते हैं तो सोचिए, नोटपैड में अगर मैं बोलूं कि आपको नोटपैड में अटेंडेंस लेना है, सो इज इट पॉसिबल टू टेक द अटेंडेंस इन नोटपैड? नॉट पॉसिबल। हाउ दे आर स्टोर्ड? फैकल्टी उसे स्टोर कैसे करते थे? नहीं कर पाते थे। अगर आपके पास अटेंडेंस शीट नहीं होती थी, अगर आपके पास अटेंडेंस का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता था,
तो भी आप लोग डेटा को प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते थे. सो इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा प्रॉपरली, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट अरेंज द डेटा इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म. rather than that structure we can work out with simple thing, that is a tabular form. So what is meant by database? Collection of data is called as database. Collection of data is called as database. Basically this database is composed of, ये database compose होता है tables का. Okay, this database is composed of tables guys. database के अंदर क्या होता है? Tables. So every data is going to be stored in the form of tables into a database. Okay, every data is going to be stored in the form of table into the database guys. पूरा डेटा जो स्टोर्ड होता है वो टैबुलर फॉर्म में स्टोर्ड होता है. ओके, डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन टैबुलर फॉर्म. टैबुलर फॉर्म. सो हियर हाउ एंड व्हाट द डेटाबेस गोइंग टू बी वर्कआउट, what the database is going to be execute. So database की अगर हम लोग बात करें तो database means what? Collection of data. Second thing, database composed of tables. Okay, database composed of tables. Tables contain rows and columns. Tables contain rows and columns, and rows and columns contain a record. यानी आपका data. Are you getting me, guys? Yes sir. Okay. So whole data is going to be stored in the form of tables. हमें जो भी डेटा स्टोर करना है हम टैबुलर फॉर्म में स्टोर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम स्टोर करेंगे. ओके, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम स्टोर करेंगे. सो दैट इज द थिंग वी जस्ट वांट टू वर्कआउट इनटू अ डेटाबेस. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस गाइस? MySQL नाम का डेटाबेस है. ओके, MySQL नाम का डेटाबेस है. उसके बाद Oracle नाम का भी डेटाबेस है. Oracle नाम का भी डेटाबेस है. उसके बाद MongoDB नाम का भी डेटाबेस है. नंबर्स ऑफ डेटाबेस. SQL सर्वर नाम का भी डेटाबेस है. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल. ये अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस अवेलेबल है. ओके, तो हमें अगर डेटाबेसेस को वर्कआउट करना है तो हम लोग डेटाबेसेस को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? बाय यूजिंग अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज SQL. ओके, अगर आप लोगों को डेटाबेस के साथ खेलना है तो आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है जिसका नाम है SQL. इज इट क्लियर गाइस? क्लियर? Yes sir. ओके ना? तो हियर अगर आप लोगों को MySQL के साथ खेलना है, अगर आप लोगों को Oracle के साथ खेलना है, अगर आप लोगों को MongoDB के साथ खेलना है, SQL सर्वर के साथ खेलना है, तो फॉर दैट पर्पज वी जस्ट हैव टू यूज अ SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, हियर वी हैव टू यूज अ SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट स्टैंड्स फॉर अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. क्लियर गाइस? Yes sir. ओके, इट स्टैंड्स फॉर अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. डेटाबेस कोई भी हो, डेटाबेस आपका MySQL हो, Oracle हो, MongoDB हो, कोई भी हो, आप लोग एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे, SQL लैंग्वेज. और एंड्रॉयड की अगर हम बात करें गाइस, तो एंड्रॉयड में एक डेटाबेस यूज होता है जिसका नाम है SQLite. ओके, वी आर यूजिंग a SQLite database in Android. Clear guys? Clear all of you? Yes. Okay, so which database we are using into the Android? We are using a SQLite database into the Android. We are using SQLite database to the Android. And which programming language we have to use to talk with this? So we have to use a SQL programming language to talk with this. इसके साथ अगर मुझे बात करनी है तो मुझे यूज़ करनी है SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मुझे यूज़ करनी है SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट द स्टोरी वी हैव टू वर्क आउट, दैट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. ओके, सो इफ वी वांट टू वर्क आउट विद द डेटाबेस वी हैव टू कीप इनटू आवर माइंड, वी हैव टू यूज अ SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम लोगों को SQL के साथ वर्कआउट करना है. SQL के साथ वर्कआउट करते समय हम लोगों को ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोग SQL डेटाबेस वर्कआउट कर रहे हैं
मुझे जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले मैं डेटाबेस को क्रिएट करूंगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ डेटाबेस. मैं सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करूंगा. क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मैं टेबल्स प्लॉट करूंगा. आई विल जस्ट क्रिएट द डिफरेंट टेबल्स इन दैट, और टेबल्स को वर्कआउट करने के बाद मैं उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करूंगा. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so like the things we have to work out, like the things we have to explain. Okay, so note it down fast. Note it down. What is mean by database? Collection of data. Yeah, collection of data. Database composed of Tables. Tables contain Rows and columns. rows and columns contain Records. records. Go fast, let me know once it is done. पहले था DBMS. DBMS stands for Database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसमें टेबल्स थे, लेकिन टेबल्स के अंदर कोई रिकॉर्ड, कोई रिलेशन नहीं था. ओके, यहाँ पे गाइस आपके पास DBMS में एक इशू था. DBMS में आपके पास ये व्हाट वी से लाइक टेबल्स है. DBMS में आपके पास टेबल्स है, लेकिन वो टेबल्स में कोई रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे. इसीलिए नेक्स्ट चीज वर्कआउट की गई, दैट इज अ नेक्स्ट थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट, दैट इज RDBMS. ओके, और एक कंसेप्ट रिलीज किया गया जिसका नाम था RDBMS. That is a relational database management system. That is a relational database management system. Clear? Yes, sir. Clear, guys? So what is mean by DBMS? DBMS stands for database management system, and RDBMS stands for relational database management system. Okay, तो हम लोग ये जो डेटाबेस वर्कआउट कर रहे हैं SQLite नाम का, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं RDBMS. Okay, we can maintain the relationship between the tables. We can work out with the different tables, and we can execute with this. Clear? तो हमें सबसे पहले क्या करना है गाइस? हमें सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना है. देखिए, सॉरी, डेटाबेस को क्रिएट करना है. व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो? कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करेंगे, वो पाइथन हो, वो मशीन लर्निंग, वो पाइथन हो, वो PHP हो, कोई भी हो, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना होता है. ओके, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ डेटाबेस. क्रिएट अ डेटाबेस. वंस यू आर क्रिएटेड द डेटाबेस, you have to create a tables. Okay, we have to create a tables, and then we can connect any technology to it. उसके बाद हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी हम लोग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हम लोग पाइथन की बात करें तो यू नीड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द पाइथन एंड MySQL. अगर हम लोग एंड्रॉइड की बात करें तो अगेन वी नीड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन एंड्रॉइड टू माय जो डेटाबेस यूज करेंगे SQLite. ओके, तो ये सभी चीजें हम लोगों को वर्कआउट करनी है. क्लियर ना? गॉट इट? Yes, sir. Okay, so likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. Okay, हम लोगों को सबसे पहले डेटाबेस वर्कआउट करना है. तो डेटाबेस के लिए हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे? हम लोग SQLite डेटाबेस यूज करेंगे. कौन सा डेटाबेस? SQLite डेटाबेस. So let's go and work out how we can create a SQLite डेटाबेस. तो मेरे पास अगर कोई भी एप्लीकेशन है और मुझे अगर उसे वर्कआउट करना है
तो हम लोग उसे वर्कआउट कैसे करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट इज द वे टू क्रिएट अ डेटाबेस इन एंड्रॉइड। हमें सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना है, फिर उसके बाद उसमें टेबल क्रिएट करने हैं, फिर हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड सो ऑन। Okay, so let me start with this, how we can work out, how we can execute, what is the way to be go, what is the way to be work execute। मुझे सबसे पहले क्या करना है, टेबल डेटाबेस को क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ टेबल, मुझे सबसे डेटाबेस। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, what is the line of code we have to write down for this, what is the line of code we have to write down for this। So here if we want to write down the line of code, simple way is there to go, simple way is there to go, listen to me। जैसे बटन के साथ हम लोगों को जब खेलना था तो हम लोगों ने वर्कआउट किया बटन B1, वैसे ही मुझे SQLite डेटाबेस के साथ खेलना है तो मैं वर्कआउट करूंगा SQLite डेटाबेस DB1। सी हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस। हम लोग डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, just wait, it's hang। We have to write down the first line SQLite database DB1। How I am going to write down the line of code guys, what is the way to write down the line of code। Wait, my workspace is loading। See here you have to write down SQLite database DB1। okay, SQLite database DB1। so here just below of this SQLite database DB1 you are getting an error। okay, आपको यहाँ पे SQLite database के नीचे error मिल रहा है। so what you have to do, you have to remove that error। how, just move the cursor and click on this। okay, move the cursor and click on this। so what is the first line we are write down, we are simply write down SQLite database DB1। clear guys? Yes sir। okay, so here if you want to create a database we just have to simply write down SQLite database DB1। मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। अब मुझे अगर क्रिएट करना है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन वी हैव टू यूज, ओपन और क्रिएट डेटाबेस, ओपन और क्रिएट डेटाबेस। ओके, व्हाट इज द थिंग यू हैव टू वर्क आउट। if you want to create a database you have to write down first line SQLite database DB1, then here we have to write down open or create database। it will took 3 parameter। पहला पैरामीटर है आपका डेटाबेस का नाम। लेट से मैं डेटाबेस को नाम देता हूं माय डेटा, ये मेरा पहला डेटाबेस। ओके, डेटाबेस का नाम पहला पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर कॉमा, here we have to write down SQLite database dot create underscore if underscore necessary। okay, create underscore if underscore necessary। पहला जो है, पहला जो पैरामीटर है वो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं SQLite database DB1, sorry, we are going to be workout open or create database, then we are just going to work out create a first database like by using simple line, that is first parameter you have to pass database name, second parameter you have to pass SQLite database dot create underscore if underscore necessary, and third parameter you have to pass here null। जैसे आप लोग इसे एग्जीक्यूट करोगे it will just create a database। okay, it will just create a database। what is the meaning of database? यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है what it says, open or create database। okay, it means that open or create a database। okay, open और create database यानी क्या, एक तो डेटाबेस को ओपन करो या फिर क्रिएट करो। तो ये क्रिएट कब करेगा, when it is going to be create, it just going to be create when you are install the application first time। आप जब एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करते हैं तब ये सिर्फ डेटाबेस को क्या करता है, क्रिएट करता है। नेक्स्ट टाइम ये डेटाबेस को ओपन करेगा।
Is it clear, guys? Yes, sir. Clear to all of you? Got it now? Yes, sir. Okay. So what is the meaning of create, open or create database? What is the meaning of this? Open or create database means what? It will create a database first. पहले क्या करेगा? database को create करेगा और फिर database को open करेगा. पहले क्या करेगा? database को create करेगा, फिर database को open करेगा. Okay? Got it now? Yes, sir. Now execute at your end. कीजिए execute. Then we have to create a table and we have to perform insertion operation. Go fast.